नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्टिव एंड पैसिव, जो 9, 10, 11, 12 सब में पूछा जाता है। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, यानी एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव को क्या बोलते हैं? पैसिव वॉयस, ठीक है ना। पैसिव को बोलते क्या है? कर्म प्रधान, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म प्रधान, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसको कर्म प्रधान बोलते हैं, ठीक है। कर्म प्रधान बनाते किसके हैं? पैसिव वॉइस बनाते किसका है? तो ट्रांजिटिव वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं का क्यों बनाते हैं? क्योंकि जिसमें कर्म रहेगा उसी का पैसिव बनाएंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा, मूल रूप, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पैसिव देखेंगे, यानी कि पैसिव वॉयस देखेंगे, ठीक है। पैसिव वॉयस, ठीक है ना। कर्म प्रधान देखेंगे। तो किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आया जाता है। किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर होगा सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में और यहाँ पर वर्ब आ जाएगी, वर्ब, ठीक। और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है पोर्शन हम सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे, यानी कि पहले तो था ये ऑब्जेक्ट, अब हो गया सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होगा इसको लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट के जगह पर। सब्जेक्ट था पहले, अब चेंज होकर के हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट काम करने लगे ना, तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इज, आर, एम। और हमेशा यह याद रखिएगा कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट था अब इधर जाकर के ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले जो नया ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं, बस बाई लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाया जाता है। इतना क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। क्लियर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर के आएंगे और जो सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इसी जो नए वाले सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम लगाते हैं और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाई के पहले ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यानी कि जो पहले ऑब्जेक्ट था अब आकर के सब्जेक्ट हो गया ना, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद इज लगाएंगे इसी के अनुसार, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, और सबको पता होगा कि इज, आर, एम किसके साथ लगता है। और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद बाई लगाते हैं और बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये सिंपल के लिए सिंपल सेंटेंस के लिए, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव के लिए है, ठीक है ना। तो जैसे बनाते हैं, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। आई ईट ए मैंगो, ये है एक्टिव वॉइस में, इसको हम चेंज करना है पैसिव वॉइस में। आई ईट ए मैंगो, तो इसका क्या होगा, ये तो है यहाँ पर सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है, ईट एक क्रिया है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ से ए लगा करके पूरा ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, मैंगो एक ऑब्जेक्ट हो गया।
तो पैसिव बनाते हैं इसका। ऑब्जेक्ट को क्या लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, तो क्या हो जाएगा ए मैंगो, क्या हो जाएगा ए मैंगो। और आम एक ही है इसलिए इज लगाएंगे सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। ए मैंगो, उसके बाद इज लगाएंगे इन तीनों में से कोई एक, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे बाई, उसके बाद बाई, बाई के बाद क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट का यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। क्लियर है, आई का सब्जेक्टिव केस मी होता है। सही है, आई ईट ए मैंगो, तो ए ईट ए मैंगो इज ईटेन बाई मी। सबसे पहले एक और चीज दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ पर देख लेते हैं हम। एक्टिव में कोई चीज है यानी कि एक्टिव में कोई चीज है और उसको पैसिव में बदलना है, पैसिव कोई करता है, आई का, वी का, यू का, ही का, सी का, दे, इतने का हम बताते हैं। आई का अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाएंगे तो मी हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस का क्या होगा योर, यू का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का क्या होता है हिम हो जाता है, सी का क्या होता है हर हो जाता है, और दे का क्या हो जाता है देम हो जाता है। वी का यहाँ पर हो जाएगा असमी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इतना पैसे को ध्यान रखिएगा, इतने में बदलते हैं। जैसे ये तो पॉजिटिव में था, ठीक। अगला देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आता है, नेगेटिव अगर वही हो जाता है नेगेटिव, नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अगर नकारात्मक वाक्य हो जाता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, अरे जो ऑब्जेक्ट बन करके आएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन करके आएगा, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे इज, या तो आर या तो एम, फिर उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे क्योंकि नकारात्मक है। उसके बाद पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। इतना क्लियर है। जैसे बनाते हैं आई डू नॉट ईट मैंगोज, मैं आम नहीं खाता हूँ। नेगेटिव बनाते हैं, चलिए इसका नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है आई, ईट क्या है एक वर्ब है, मैंगोज क्या है ऑब्जेक्ट, हमें इतने से मतलब है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ये एक्टिव था और इसका पैसिव हम क्या बनाएंगे, तो मैंगोज हो जाएगा ना, मैंगोज। नेगेटिव दिया है इसका मतलब, और बहुत सारे आम है ना तो क्या लगाएंगे आर, उसके बाद नॉट है तो नॉट, नॉट के बाद क्या लगाया जाएगा ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन के बाद क्या लगाएंगे बाई, और मी का आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मी, इतना लगा दिए। इसी तरह से बनाना है, ठीक। और अगर वही क्या से शुरू हो जाता है, यस नो टाइप क्वेश्चन आ जाता है, यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। जब यस नो टाइप क्वेश्चन रहेगा तो उसी को इज को हम पहले कर देंगे, इज या आर या एम को पहले किया जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद अगर नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, और एक चीज लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इतना हुआ क्लियर। जैसे डू या डज ही नॉट ईट मैंगोज, क्या वह आम नहीं खाता है, मैंगो ही रहने दो, क्या वह आम नहीं खाता है,
को कट गया। फिर उसके बाद देखते हैं इसका पैसिव क्या होता है। तो हम मैंगो के हिसाब से, मैंगो क्योंकि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो मैंगो के हिसाब से हम यहाँ पर इज या तो आर लगाएंगे। तो मैंगो एक ही है, तो मैंगो, ठीक, इज मैंगो, इन तीनों में से एक हो गया। सब्जेक्ट नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद ईटेन, ईटेन के बाद क्या लगाएंगे, बाई, बाई लिखा है तो बाई लिख दिए। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट अभी बताए थे हिम होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये पहले एक एक एग्जाम्पल हम दे के बता रहे हैं पूरा, उसके बाद एक एक्सरसाइज करा देंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यदि WH फैमिली का हो, QW हो, है ना, WH फैमिली का, WH फैमिली का, तो उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, QW, क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा उसी को लिखेंगे। फिर उसके बाद इज आर एम, जैसे यस नो टाइप वाला लिखे थे पूरा हूबहू उसी तरह से उसी स्ट्रक्चर पर हम लोग बना देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे कोई देखते हैं, जैसे वाई डज ही नॉट ईट मैंगो, क्यों नहीं वह आम खाता है, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता है तो वाई जो लिखा है क्वेश्चन वर्ड उसी को हम पहले लिख देंगे, वाई, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या, पहले तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्ट लाने से पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इज आर एम, तो ऑब्जेक्ट इसमें ए काम है, ए काम है तो इसका मतलब इज, और इज के बाद सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। मैंगो, मैंगो के बाद अगर नॉट दिया है, नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखा जाएगा। ईट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ईटेन हो जाता है। फिर उसके बाद किसके द्वारा, तो बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ये पूरा का पूरा रहा, ये पूरा का पूरा रहा प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं पूरा का पूरा। जैसे देखिए, एक्टिव से पैसिव किसका बनाते हैं हम, एक्टिव से पैसिव तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही केवल बनाएंगे, सकर्मक क्रिया का इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम सीख लेते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि जो सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट की जगह पर रहेगा वो सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि जो नया सब्जेक्ट बन के आया है इसी के अनुसार इज आर एम लगाते हैं, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के पहले यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट बन करके आएगा उसके पहले बाई लगाते हैं। आगे पॉजिटिव के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, इज आर एम में से कोई एक लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा, बाई लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं, आई ईट ए मैंगो, यानी आई एक सब्जेक्ट है, ईट एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ए मैंगो, तो ए मैंगो को पहले लेकर आए, इसी के अनुसार इज आर एम लिखेंगे, तो इज लिख दिए। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है। फिर उसके बाद बाई लगाना था तो बाई लगा दिए। आई का ऑब्जेक्टिव चीज एक्टिव में रहे तो पैसिव कैसे बदलेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। इतना मुख्यतः आप लोग याद करके रखिएगा और आएगा बनाने के लिए आसान से आ जाएगा, सबसे आसान तरीका से बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं, नकारात्मक वाक्य में, नकारात्मक में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम, इसी के बाद नॉट दिया रहेगा तो नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई डू नॉट ईट मैंगोज,
तो मैंगोज एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। बहुत सारे मैंगोज है तो आर लगा दिए, इन तीनों में से कोई एक। उसके बाद नॉट है, नॉट लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है। बाई फिर लगाएंगे और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, अभी बताए हैं। अगर यही चीज आगे देखते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन हो जाता है। यस नो टाइप क्वेश्चन यानी कि क्या से शुरू होने वाला वाक्य, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य यानी क्या से ही शुरू होगा, तो उसमें इज आर एम को हम पहले कर देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई आएगा। बाई आने के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। जैसे देख लेते हैं, डज ही नॉट ईट मैंगो। तो डज पहले आया है, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन है यस नो टाइप वाला, तो यहाँ मैंगो को देख करके हम इज आर एम लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आकर के यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा ना, इसलिए मैंगो को देख करके, मैंगो एक है इसलिए इज लगाए हैं। यही मैंगोज हो जाता तो आर लगाते हैं। मैंगो एक है इसलिए इज मैंगो। उसके बाद नॉट लगाना था, नॉट है तो लगाएंगे, नहीं रहेगा अगर सेंटेंस में नॉट रहेगा तभी नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है। बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। क्लियर है इतना? एक बार और देखते हैं आगे। लास्ट है WH फैमिली का, ठीक है ना। तो QW पहले आ जाए, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड जो पहले रहेगा तो पहले ही लिखेंगे। फिर उसके बाद इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। जैसे क्वेश्चन एक है, वाई डज ही नॉट ईट मैंगो, वो क्यों नहीं आम खाता है। तो इसको बनाते हैं, वाई है यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो वाई ही लिखेंगे। फिर उसके बाद इज आर एम में से तीनों एक लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को देख करके, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो इज आएगा, ठीक है ना। इज मैंगो, अगर नॉट दिया है इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया है, यहाँ भी ब्रैकेट में लिखा गया था। अगर नॉट है तो लगाएंगे, नॉट है तो लगा दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा इसके बाद V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन। उसके बाद बाई लगाएंगे तो बाई, ऑब्जेक्ट लगाएंगे यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। उम्मीद करते हैं कि इतना जो पैसिव होगा आप सबको समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कल इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मिलेगा, यानी कि हर रोज एक पैसिव वॉइस मिलता रहेगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। कोई और एग्जाम्पल और ज़्यादा एग्जाम्पल दे करके हल कराया जाएगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप सबको आया होगा। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, स्कूल फ्रेंड में या कोचिंग के फ्रेंड में शेयर कीजिए। और एक एग्ज़ाम के लिए, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाएगी शुरू 9, 10, 11, 12 की। इसी चैनल पर आपको पूरा ग्रामर का और बुक का यानी लिटरेचर का और ग्रामर का पूरा वीडियो आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों में शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।